सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास डॉक्टर मनोहरे की बुक है, तो इसमें प्रश्नावली 1A स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप डॉक्टर मनोहरे के सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको जो स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है तो यूट्यूब पे सर्च करिए और इसके बाद डॉक्टर मनोहरे के सभी वीडियो देखिए। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को हल कैसे करना ज़रा ध्यान समझिएगा। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो प्रश्नावली 2A और प्रश्न नंबर पहले का पहला है तो 140। तो 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और प्यारे बच्चों, जब अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो आपको 2 का भाग लगाना, 3 यानी अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है। 2 का लगाना है, 3 का लगाना है, 5 का लगाना है, 7 का लगाना है, 11 का लगाना है, 13 का लगाना है, 17 का लगाना है, 19 का लगाना है। ठीक, और भी संख्या 19 है, 23 है। अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है आपको। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाओ तो 2 सत्ते 14, फिर 2 का भाग लगाओ 2 तियाँ 6, इसमें 1 बचा तो 2 पंजे 10। फिर इसमें अब 2 का भाग नहीं लगेगा, अब 3 का भी नहीं लगेगा तो 5 का लगाओ, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो आपको प्रश्न को हल कैसे करना है। 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इस प्रकार करके आपको छोड़ देना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर पहले का दूसरा। तो आपको यहाँ पे लिखना है पहले का दूसरा। यहाँ पे संख्या है हमारी 156। ठीक है, तो 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। तो सबसे पहले 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, इसमें 1 बचा हुआ तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, नहीं 2 नेम 18। भाई देखो 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 नेम 18, 9 बना हुआ ये हमारा। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकन 3, 3 तिरका 9। अब ये 13 से ही कटेगा, 13 एकन 13। तो आपको क्या करना है, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, इस प्रकार आपको करके छोड़ देना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर है इसका तीसरा, उसको देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 350 कितना है, 38 25 है। पहले का तीसरा 38 25। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको 5 से काटना है आपको। जब किसी संख्या के पीछे 0 और 5 हो तो 5 का भाग लगा दिया करो। तो 5 से नहीं, पहले 3 से काटो इसको। तो देखो 3 एकन 3, फिर 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, इसमें 3 का भाग फिर लग जाएगा हमारा, 3 चौक 12, फिर इसमें 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं लगेगा हमारा, 5 का लगाओ, 5 अट्ठू 40, 2 बचा, 55 25, फिर 5 का भाग लगाओ, 5 एकन 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब इसमें 17 का ही भाग लगेगा और 17 एकन 17। तो आपको नई लाइन से लिख देना, इसी के नीचे लिखना है 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए पहले का चौथा, उसको देखिएगा। संख्या है हमारी 5005, इसको काटिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें 5 का ही भाग लगेगा। ठीक है, तो 5 एकन 5 और 0 0 5 एकन 5। अब यहाँ पे लगाइए 7 का भाग। तो देखो ये 7 एकन 7, इसमें बचेगा 3। तो जब इसमें 3 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 बचा हुआ हमारा। जब इसमें 2 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 21 और 7 तियाँ 21। अब ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। तो देखो 11 एकन 11, इसमें 3 बचा तो 33 हो गया, 11 तियाँ 33। अब ये 13 से कटेगा तो 13 एकन 13। तो आपको इसी के नीचे लास्ट में लिखना है 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा,
अब इसी के नीचे आपको लिख लेना है पहले का 5वां। जो हमारी संख्या है 7429। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या 17 से घटेगी हमारी, ठीक है। तो देखो 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, कितना बचा हुआ है इसमें 68, 6 बचा हुआ है। और 17 चौकू 52, 17 तियो 51, हाँ 17 तियो 51, 17 चौकू 68 होता है, 17 तियो 51 3 बार जाएगा हमारा, पहले इसमें 51 घटाओ तो 11 बचा हुआ, तो 17 सत्ते 119। एक बार फिर समझो, देखो 17 चौकू 68, 74 में से 68 घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर ये 6 बचेगा तो 2 62 हो गया, 17 तियो 51, 1 बचा, फिर 9 और 17 सत्ते 119। अब 19 का भाग लगाना है, तो देखो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, इसमें बचेगा 5, तो 7 और 19 तियो 57। अब ये 23 से ही कटेगा और 23 एकन 23। अब आपको नई लाइन से लिख देना है 74 29 बराबर 74 29 बराबर 17 गुणा 19 और गुणा 23, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 को हल करने से पहले इसके सूत्र उसको देख लीजिए आप। अब यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 2 चलेगा, जिसमें हमें लासा और मासा और साथ में इसकी जांच भी करनी है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला है, तो सबसे पहले 26 और 91 काटेंगे अभाज्य गुणनखंड। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड काटने, पहले 2 का भाग लगाओ, 2 एकन 2, 2 तिया 6। अब 13 का ही भाग लगेगा, 13 एकन 13। इसी प्रकार 91 का भाग लगा अभाज्य गुणनखंड काटने, तो इसमें 7 का भाग लगेगा। तो देखो 7 एकन 7, इसमें 2 बच गया, 21 हो गया, और 7 तिया 21, फिर 13 एकन 13। इस प्रकार अब आपको यहाँ पे लिखना है 26 बराबर 2 गुणा 13, 91 बराबर 7 गुणा 13। अब आपको ऐसे नीचे लकीर कर लेनी है, यहाँ लिखना है मासा बराबर मासा। जब आप मासा लिखोगे तो एक संख्या ऐसी बताओ जो दोनों में हो, ठीक है। तो देखो 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, देखो ये 13 और ये 13, तो इसका जो मासा आया वो 13 निकल के आ गया। अब इसी के नीचे आपको लिखना है लासा। जब आप इसका लासा निकालोगे तो सबसे पहले जो मासा निकाला ना, पहले उसको लिख लो। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं, देखो 2 बचा और 7 बचा, इन दोनों का गुणा कर लो, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर भी गुणा करके लिख दो इसका, 14 तियो 42 की 2 हासिल 4, 14 एकन 14, 14 4 18। तो बेटा इसका आंसर निकला 182, यानी मासा निकला 13 और लासा निकला 182। अब इसकी करनी है जांच हमें। तो जांच के लिए एक सूत्र होता है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये सूत्र होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पहली संख्या, ये हमारी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या हमारी 26 है और दूसरी संख्या 91 है, बराबर मासा निकला हमारा 13 और लासा निकला है 182। अब यहाँ पे इनका गुणा करेंगे, तो देखो 26 एकन 26, 26 एकन 26, फिर हासिल लगी है 2 और 9 छक्का 54, 54 और 2 56 हासिल 6, 9 दूनी 18,
18 और 6 24, इसका गुणा करिए तो देखो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकन 13, तो जब इसका गुणा देखो पहले इसका थोड़ा गुणा करना, इसका गुणा करना तो हो गया, यहाँ पे 3 आएगा हमारा, ठीक है 3। तो जब इसका भी गुणा करोगे तो यही निकल के आएगा हमारा, अपने आप गुणा कर लीजिए भाई, ठीक है। इसका गुणा करिए यहाँ लिखिए, इसका गुणा करिए यहाँ लिखिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आएंगे यही जांच हो जाएगी हमारी। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरे का दूसरा। दूसरे के दूसरे में संख्या है हमारी, एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। इसमें संख्या है हमारी 510 और 92। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं आपको, तो पहले 2 से इसकी शुरुआत करिए। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो, 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 से ही कटेगा, तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकन 17। इधर आ जाइए, तो इसको 2 से काटो, 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 23 से कटेगा, 23 एकन 23। तो आपको यहाँ पे लिख लेना 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब इसको लिखना है 92 बराबर 2 गुणा 2 और गुणा 23। अब प्यारे बच्चों लास्ट में एक लकीर करना है, यहाँ पे लिखना मासा। जब हम मासा निकालेंगे तो एक संख्या ऐसी बताओ जो दोनों में हो। देखो ये दोनों में है तो कट गया, और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मासा में 2 लिखेंगे। अब इसका लिखना है लासा। तो प्यारे बच्चों जब आप लासा लिखो तो सबसे पहले जो मासा लिखा है ना आपने, पहले उसको लिख लो। अब इसके बाद जो संख्या यहाँ पर बची हैं, ठीक, उनका गुणा करके लिख लो। देखो ये बचा, इन सब का गुणा करके लिख लो। तो देखो जब इसका गुणा करेंगे हम, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो 30 और गुणा 17 और गुणा 23, इस प्रकार। अब इन सब का गुणा कर लो। जब इन सब का गुणा करेंगे तो 60 तो हमारा यही हो गया, गुणा 17 तियो 51 की 1 हासिल 5, 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 34 5 39, 6 एकन 6, 6 नेम 54 की 4 हासिल 5, 6 तियो 18, 5 23 और ये 0। तो बेटा ये इसका निकला है लासा हमारा, ठीक है। अब इसकी जांच करनी है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। इसकी जांच देख लिए तो जांच में जो हमारा सूत्र होता है उसको लिखेंगे हम। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे पहले जांच लिख लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो पहली संख्या हमारी 510 है और दूसरी संख्या 92 है, और मासा हमारा 2 है और लासा हमारा निकल के आया है ये 23,460। 23,460। चलो काम करो यहाँ पर,
तो 92 का गुणा इसमें करना है। तो पहले तो लगा लो 0 और 92 एकन 92, ठीक। हासिल कितनी लगी है 9। अब 5 का गुणा 92 में करेंगे तो 46 आएगा हमारा। अलग गुणा कर ले थोड़ा, 510 और गुणा 92, देखो ये हो जाएगा 2 का 0 में करेंगे 0 और ये 2 और 5 दूनी 10, इतना 0, 9 1 का 9 और 9 पन्ना 45, 0 2 9 और ये 6 और ये 4, इतना। तो जब इसका गुणा करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 46 920। इधर गुणा करिए, 0 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो यही हमारी जांच हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है दूसरे का तीसरा, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा, यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी हैं, 336 और 54। तो उनके अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। 336 काटेंगे पहले, 2 से काटो, ये 2 एकन 2, 2 छंग 12, फिर 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 एकन 2, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, सही है। 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटो, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो इसको, तो हो जाएगा 21। अब ये 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। यहाँ पर आ जाइए, 54 को 2 से काटेंगे पहले, ये 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। तो आपको यहाँ पे लिखना है 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है, गुणा 3 गुणा 7, ठीक, सही है। इसको 54 को लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें एक संख्या ऐसी बताओ जो दोनों में मिल जाए आपको। देखो नीचे आपको कर लेनी है लकीर, एक ऐसी लकीर करनी है। यहाँ पे लिख लो पहले मासा। तो देखो इसमें ये 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है और कुछ नहीं मिलेगा। तो 2 कामा यानी 2 गुणा 3, तो 2 3 6, इसका मासा निकला है 6। अब यहाँ पे इसी के नीचे आपको लिख लेना है लासा बराबर। तो जब आप लासा निकालेंगे तो सबसे पहले जो आपने मासा निकाला है उसको लिख लो 6। अब इसके बाद जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, 1 2 3, 3 और 4 इसमें बची संख्याएं और 2 इसमें बची हैं, तो इनका गुणा करके लिख लो बची हुई संख्याओं का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56 गुणा 3 त्रिका 9, ठीक, इनका गुणा कर लीजिए। तो देखो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और गुणा 56, तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौक 24 और ये 30 24 निकल के आएगा, ठीक है। देखो गुणा हमने ये कैसे किया, 6 चौक 24 की 6 चौक 24 पूरा और 5 में 1 जोड़ के 6 और 56 जा 30। आप इनका गुणा कर लीजिए, इतना ही निकल के आएगा। तो ये तो हो गया लासा और मासा। अब इसकी जांच करनी है। तो जब इसकी हम जांच करेंगे तो जो हमारा सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो पहली संख्या हमारी है 336
और दूसरी संख्या हमारी है 54 बराबर मासा निकला हमारा 6 और लासा निकला है 30 24। तो प्यारे बच्चों इसका तो गुणा हम अलग करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 6 चौक, और देखो गुणा कर लो अपने आप भाई, इसका गुणा करो यहाँ लिखो बराबर का चिन्ह और इसका गुणा करो यहाँ लिखो, तो दोनों बराबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरे का चौथा प्रश्न नंबर है दूसरे का चौथा। क्या कह रहा है ये, संख्याएं है हमारी 120 और 315। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड काटो। 120 है तो पहले काटेंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 छंग 12 0, 2 तियाँ 6, फिर 2 एकन 2, 2 पंजे 10, फिर 3 का लगाओ 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। इधर 315 पे आ जाइए, यहाँ पे पहले 3 का भाग लगाओ। देखो 3 एकन 3 और 3 का भाग 1 में नहीं लगेगा तो भाग खाई बिंदी और 3 पंजे 15। फिर 3 का लगाओ, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, अब 5 का लगेगा 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो आपको यहाँ पे लिखना है 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। फिर लिखना है 315 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार नीचे एक लाइन करनी है। पहले लिखना है आपको मासा। तो मासा क्या है, एक संख्या ऐसी बताओ, यानी ऐसी संख्याएं बताओ जो दोनों में हो। देखो ये 3 और ये 3 और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मासा तो लिख गया, यानी मासा तो हो गया 3। अब यहाँ पे लिखना है लासा। तो प्यारे बच्चों जब आप लासा लिखोगे तो जो आपने पहले मासा लिखा पहले उसको लिख लिया करो। अब इसके बाद यहाँ पे जो संख्याएं बची हैं उनको लिख लो। और देखो इसमें 5 और बच गया, देखो ये 5 और ये 5 ये भी है, तो गुणा 5, तो 5 तियो 15, मासा 15 निकला। तो पहले यहाँ पे 15 लिखिए आप 15। अब इसके बाद जो संख्याएं आपकी बची हैं उनको भी लिख लीजिए। देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तो ऊपर बचा है और 7 तिया 21 नीचे बचा है। तो 15 8 120 और गुणा 21। देखो 12 एकन 12 की 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25 और ये 0। तो बेटा ये तो निकला इसका लासा। अब आपको इसकी जांच करनी है, तो यहाँ पे हेडिंग लिख लो जांच। तो जांच के लिए जो हमारा सूत्र होता है उसको देखिएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो पहली संख्या हमारी क्या है, इसमें पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या है 315 बराबर मासा हमारा निकला 15 और लासा निकला है गुणा 25 20। अब इसको थोड़ा हल करिए। तो देखो जब यहाँ पे गुणा करेंगे 15 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 एकन 12, 12 और 6 18 हासिल 1 और 12 तियाँ 36 और 1 37 और ये 0। इधर आ जाइए अब, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 पन्ना 75 और 3 78 हासिल 7, 15 दूनी 30 30 37 और ये वाला 0। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर हमारा अगला है तीसरा, उसको देखेगा। तो आपको यहाँ पे नंबर 3 लिखना है।
नंबर 3 करा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा ज्ञात करना, और इसमें 3 संख्या दे रखी हैं। तो तीसरे का पहला है 12, 15 और 21। तो पहले इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड काटिए। तो प्यारे बच्चों ये 12 है ना, 12 पहले 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 को काटना है इसी प्रकार, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 21 को लिखना है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो आपको लिखना है 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 15 बराबर 3 गुणा 5, फिर लिखना है आपको 21 बराबर 3 गुणा 7। ठीक है, तो सबसे पहले से लकीर करनी है, फिर आपको लिखना है मासा। तो देखो एक संख्या ऐसी बताओ, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो तीनों में है, यानी वह संख्या बताओ जो तीनों में हो। देखो एक ये और कोई नहीं मिलेगा आपको, तो इसका 3 तो हो गया मासा। अब यहाँ पे इसी के नीचे लिख लेना लासा। ठीक है, तो पहले लासा में 3 लिख लो, अब लिखेंगे मासा। एक बार मेरी सुनिए ध्यान से, पहले शुरुआत में क्या करेंगे, वह संख्या बताओ जो तीनों में हो, वह संख्या बताओ जो तीनों में हो। फिर दोबारा में अब यानी वह संख्या बताओ जो तीनों में हो, तो 3 लिख लिया। अब लासा लिखेंगे तो पहले मासा लिख लो। अब इसमें ये देखो वह संख्या बताओ जो 2 में हो, 2 जगह मिल जाए। तो देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं जो 2 जगह मिले, तो इन सब का गुणा करके लिख लो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 3 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, 420। तो ये इसका आंसर आ गया। आ जाइए प्रश्न नंबर, ये तो था तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा देखिए। प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा है, इसको देखिए। यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं 17, 23 और ये 29, ये संख्याएं हैं। तो इनके आपको अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। तो ये 17 है ना हमारा 17, तो 17 को लिखेंगे 17 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको। 23 को 23 गुणा 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 29 को 29 गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है हमारी। तो यहाँ पे ऐसे एक लकीर कर लेनी नीचे, यहाँ पे लिखना पहले मासा। तो एक संख्या ऐसी बताओ जो तीनों में हो, तो तीनों में कौन है, 1 है, तो इसका मासा कितना हो गया, 1। अब इसके बाद लासा, तो लासा में क्या करना, इस 1 को छोड़ के 17, 23, 29 गुणा कर दो। 17 गुणा 23 गुणा 29। तो जब आप इनका गुणा करोगे तो इसका गुणा निकल के आएगा, हमारा बड़ा लंबा गुणा है यार ये। जब इसका आप गुणा करोगे तो 11 दूनी, अच्छा 17 है ये, 11 33 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है हमारा, इसका जब गुणा करोगे तो आप। अब आज अगला है प्रश्न नंबर तीसरा, उसको देखिएगा। तीसरे का तीसरा 8 है, 9 है और ये 25 है। तो प्यारे बच्चों इस 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे लिख दो, 8 हो गया। 9 को लिखना है हमें 3 गुणा 3 और गुणा 1 लिख सकते हैं। 25 को लिख दो, 25 को लिखेंगे हम 5 गुणा 5 गुणा 1, ऐसे नीचे लकीर करनी है। यहाँ लिखना पहले मासा। तो मासा में वह संख्या बताओ जो तीनों में हो, 1 1 1, तो 1 तो इसका मासा हो गया। अब इसी के नीचे लासा लिखना है आपको। ठीक है, तो लासा में अब वह संख्या बताओ जो कम से कम 2 जगह हो। ठीक है, तो कोई संख्या नहीं, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो बाकी संख्या बची इनका गुणा करके लिख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो ये बन गया। पहले ये 1 लिख लो,
8, फिर 5 25, फिर ये 3 का 9। कर लो काम यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों 25 अट्ठे 200, 200 ये और गुणा 9, तो 9 दूनी 1800। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 3 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 है, उसको देखिए। देखो जो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे HCF होता है मासा और LCM होता है लासा। तो इन दोनों संख्याओं का मासा है 9, इनका लासा ज्ञात करना है। तो हमारे पास में दो संख्याएं हैं, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, और इन दोनों का मासा 9 है, तो लासा कितना होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए समझिए। तो पहले यहाँ पे लिख लें प्रश्न नंबर 4। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं 306, 657, और इनका जो मासा है इनका 9, इनका लासा ज्ञात करना है। तो जो सूत्र होता है हमारा लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। तो इसमें लासा हमें पता नहीं और मासा हमारा 9 है, और पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इस 9 से या तो ये काटो या फिर ये काटो, एक ही संख्या कटेगी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है तो 9 1 9, 9 3 27, 3 बचा, और 9 चौक 36, तो 34 गुणा इतना। अब आपको इनका गुणा कर देना है। तो जब इनका गुणा करोगे तो 22 33 8 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, देखो एक बार दिखा दें प्रश्न आपको मैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, देखो इन दोनों का मासा यानी कि HCF, इन दोनों का मासा इसके बराबर है। तो इन दोनों का पहले मासा निकालना है 225 कामा 60 का, और इसके बराबर कर देना तो x का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उनको लिख लीजिए 225 कामा 60। तो इनका पहले मासा निकालेंगे हम, इन दोनों का मासा। तो मासा कैसे निकालेंगे, 225 के अभाज्य गुणनखंड काट लो, इधर 60 के काट लो। तो यहाँ पर हमें लिखना है, ये कटेगा हमारा 3 से कट जाएगा, 3 7 के 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 25 और 5 1 5। इसको 2 से काटो 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 1 5। तो आपको यहाँ पे लिखना है 225 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 60 को लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसके नीचे एक लकीर करनी है, आपको यहाँ पे लिखना है मासा। एक संख्या ऐसी बताओ जो यानी इसमें ये देखो कौन सी संख्या दोनों जगह पे है। देखो ये 5 है और एक 3 है, तो 3 गुणा 5, तो इसका मासा निकला 15। तो अब हमें क्या करना, जो हमें संख्या दे रखी मासा के बराबर लिखना है, यानी 15 बराबर 225 गुणा 5 माइनस का 10x, ये लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 बराबर, इसका गुणा कर दो, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, और 5 दूनी 10 और 11 माइनस का 10x। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना, इस 10x को उधर ले आओ और 15 को उधर ले जाओ, तो 10x बराबर हो जाएगा 11 25 माइनस 15। तो 10x बराबर 0 1 1 1 इतना बचेगा, ये से कट जाएगा, तो x बराबर 111 निकल के आ जाएगा। तो यही प्रश्न का आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा।
प्रश्न नंबर 6 उसको देखिए। देखो बच्चों, प्रश्न को समझाने के लिए मैंने नोट कर लिया है। देखो, इन दोनों का मासा HCF मासा होता है, इन दोनों का मासा इतना है, तो इन दोनों का लासा कितना होगा। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, 120 कामा 225, ये दो संख्याएं हैं और इनका जो बेटा मासा है हमारा 15 है। तो लासा ज्ञात करना, तो सूत्र है हमारा लासा गुणा मासा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा हमें पता नहीं, मासा 15 दे रखा है, पहली संख्या 120 और ये दूसरी संख्या 225। तो 15 एकन 15, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ पे आपको लिखना है लासा बराबर, तो देखो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा हमारा। देखो 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2 और 8 दूनी 16, 8 पन्ना 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18। तो बेटा इसका 1800 आएगा, 1000 नहीं। ठीक है, तो इसका जो लासा निकला वो निकल के आ गया 1800। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पे कुछ ये डब्बे बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 22, फिर यहाँ पे एक और डब्बा बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है X, पर इसमें से 2 डब्बे और निकाले गए। यहाँ पे लिखा हुआ 3, यहाँ पे लिखा हुआ 7। तो प्यारे बच्चों इसमें X और Y का मान ज्ञात करना है। तो शुरुआत इसकी इधर बैक साइड से करेंगे। ठीक है, यानी ये दो संख्याएं हैं ना, इन दोनों का गुणनफल, प्यारे बच्चों इन दोनों का गुणनफल इस X के बराबर है। यानी ये जो दो संख्याएं हैं X से निकाली गई हैं। तो आपको लिखना X बराबर 3 गुणा 7, तो X बराबर 21। इसी प्रकार ये वाली दोनों संख्याएं, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर है। तो y बराबर 4 गुणा x और x का मान 21 है। तो y बराबर 4 गुणा 21, तो y बराबर 84। तो एक x का मान 21 निकला, y का मान 84 निकल के आ गया हमारा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8, उसको देखिए। तो प्रश्न नंबर है हमारा 8। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है इन दोनों यानी 18 और 117 का मासा निकालना है। 18 और 117 का मासा निकालना है और मासा को इसके बराबर रखना है, तो m का मान मिल जाएगा। और 18 और 117 का लासा भी ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे हम मासा, और मासा निकालने के बाद इसके बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो संख्याएं हैं 18 कामा 117। ठीक है, तो आपको पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। 2 से काटो, 2 नियम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 117 इसको 3 से काटो, 3 त्रिका 9 और 3 नियम 27। गलत हो गया क्या? 3 त्रिका 9, 2 बचा हुआ है और 3 नियम 27 सही। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकम 13। तो इनका पहले निकालना हमें मासा। तो मासा बराबर, अरे नहीं, पहले संख्या लिखनी है 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर उसके बाद 117 3 गुणा 3 गुणा 13। ऐसे का आपको लकीर करनी है, यहाँ लिखना है मासा। तो वह संख्या बताओ जो दोनों में हो, वह संख्या बताओ जो दोनों में हो। तो बेटा कौन है? 3 है।
अब इसके नीचे इसका लासा भी निकाल लो, लासा बराबर, तो पहले इसका मासा लिख लो, ठीक 3। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं लो, देखो 1 3 ये कटा, 1 3 ये कटा, तो कितना 3 3 का 9 हो गया, तो आपको यहाँ पे 9 लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं, ये 2 बचा हुआ, 13 बचा हुआ, तो 13 दूनी 26, गुणा कर लो इसका, ये 9 है, 9 छक्का 54 की 4, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23, तो ये तो इसका लासा निकला है। अब इसके बाद इसका जो मासा है, तो यहाँ पे मासा बराबर लिखना है आपको, मासा बराबर जो संख्या दे रखी है 18m - 117, तो यहाँ पे मासा कितना निकल गया है, 9 निकल गया, तो यहाँ पे 9 लिख लो, बराबर 18m - 117, तो प्यारे बच्चों 117 को भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 9 + 117 बराबर 18m, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 8 16 126 बराबर 18m, तो ये 18 1 18 और 18 7 126, तो m बराबर 7 निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, इसको देखिएगा। जांच कीजिए कि संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले लिखना संख्या बराबर 6 पे घात n, ठीक, और 6 के आपको काटने अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 2 पे घात 6। अब आपको लिखना है यहाँ पर, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 का होना अति आवश्यक है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, 5 नहीं है, अतः संख्या 6 पे घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक, ये इसमें आपको लिख देना है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 10 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, ये बताना हमें इसमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पदों की संख्या 2 है, इसमें पदों की संख्या 2 है। देखो एक पद ये है और एक पद ये है, तो इन दोनों पदों में से 13 कॉमन मिलेगा। तो जब आप 13 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 7 गुणा 11 और प्लस 1 इधर बचेगा, तो 13, ये हो जाएगा 77, 77 प्लस 1 13। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 78 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दो, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 10 14, तो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या कैसी है, भाज्य है, तो आपको लिख देना है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से कट जाएं,
वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, ठीक है, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 13 से कटेगी, इसलिए ये भाज्य हो गई है। इसको देखिएगा तो यहाँ पर भी पदों की संख्या 2 है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और प्लस 5, तो इसमें 5 कॉमन ले लेना। जब इसमें 5 कॉमन लोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 7 गुणा 6, ये 5 चला गया, 4 गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1, जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इनका गुणा करा लीजिए, तो 7 छक्का 42, तो ये बन गया हमारा 4 3 12, 12 दूनी 24 और प्लस 1, 7 छक्का 42, ये 4 3 12 और 12 दूनी 24 प्लस 1 5, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4 और 24 चौकू 96, ये हो जाएगा 100 पूरा और प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 1009, 9 का गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा ये 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 और ये 50, ठीक। तो इस प्रकार, तो प्यारे बच्चों ये संख्या हमारी भाज्य है, ठीक, भाज्य संख्या है, इस प्रकार आपको लिख देना है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान से मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों दौड़ वाले प्रश्नों में, घंटियों वाले प्रश्नों में इनमें लासा निकालते, ध्यान रखिएगा आप लोग, दौड़ वाले घंटियों वाले प्रश्नों में लासा निकालते हैं। तो यहाँ पे एक 18 है, 18 के अभाज्य गुणनखंड काटो पहले, तो इसके 18 गुणनखंड काटेंगे तो देखो 2 नेम 18, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, और दूसरी संख्या हमारे पास 12 है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। तो आपको यहाँ पर लिखना 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो प्यारे बच्चों इसका लासा निकालना है आपको, तो यहाँ पे लिख लो लासा। तो लासा कैसे निकालना, पहले आपको वह संख्याएं लिखनी है जो दोनों जगह हों। देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसको भी लिख लो, फिर 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, इसको भी लिख लो। अब इसके बाद जो बचा हुआ है 3 दूनी 6 बचा हुआ, तो 6 को भी लिख लो। अब इसका गुणा करा दो तो ये हो जाएगा हमारा 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, धावक, अगर प्रश्न में धावक होता है दौड़ने वाला, ठीक है। यदि प्रश्न में बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, और इस घंटियाँ, अगर प्रश्न में धावक है या घंटियाँ शब्द आ जाए तो उसमें आपको लासा निकालना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, यहाँ पे डब्बा बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x, पर यहाँ से 2 डब्बे और बना दिए गए। इसमें लिखा हुआ 3 और इसमें लिखा हुआ 195। और प्यारे बच्चों इसके द्वारा 2 डब्बे और निकाले गए यहाँ पर। यहाँ पे लिखा गया 3, यहाँ पे लिखा गया 22, फिर इसके द्वारा 2 डब्बे और तैयार किए गए। यहाँ पे लिखा हुआ 5, यहाँ पे लिखा हुआ 13। अब समझिए मेरी बात को, देखो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होगा। तो y बराबर लिखना है 5 गुणा 13। तो प्यारे बच्चों y बराबर 13 पंजे 65, ठीक है। फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये y का तो मान मिल गया है, अब हमें किसका मान चाहिए, इसमें x का चाहिए। तो y का तो मान मिल गया, तो यहाँ पे x है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल
इसके बराबर होगा। तो x बराबर 3 गुणा 195। तो x बराबर 3 पंजे 15 हासिल 1 और 3 नेम 27 और 1 28, 3 एकन 3, 3 2 5। तो इस प्रकार x और y के मान निकल के आ गए हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर है 13। जो प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 10 बिल्कुल एक जैसा है। तो प्रश्न नंबर 13 में भी 2 प्रश्न दे रखे हैं। 13 का पहला लिख लो उधर। तो 7 गुणा 13 गुणा 11। अब यहाँ पे कोष्टक लिखा है लेकिन कोष्टक हम नहीं लगाएंगे, ठीक, 11 लिखेंगे। इसी प्रकार 13 का दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 गुणा 6 और गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 3। भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये बताना हमें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पदों की संख्या 2 है तो इन दोनों में 11 कॉमन मिलेगा। तो जब हम 11 कॉमन लेंगे तो 7 गुणा 13 और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिखेंगे नहीं और प्लस 1 तो 11। तो ये 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 1 92, यानी 91 प्लस 1 लिख दो पहले। तो आपको 11 गुणा 92 गुणा कर दो इसका। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और हासिल लगी है 2 और 11 99, 99 2 101। तो इसके सामने आपको लिख देना भाज्य हो गया, भाज्य संख्या है, ठीक है। क्योंकि ये संख्या 2 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, इसलिए संख्या हमारी भाज्य हो गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पे पदों की संख्या 2 है तो इनमें 3 कॉमन मिलेगा। यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, ये 3 चला जाएगा तो 2 गुणा 1 और प्लस 1। अब बची हुई संख्याओं का गुणा कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, इनका गुणा कर लो। 7 छक्का 42, तो 42 तो हमारा ये बन गया। 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 और प्लस 1 जिंदाबाद 3। अब इसका 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 1 0 और लास्ट में प्लस 1। तो यहाँ पे आपको लिखना 3 16 81, इसका गुणा कर लो। अब 3 एकन 3 और 3 अट्ठे 24 के 4, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल लगी 2, 3 चौक 18 2 20 हासिल 2 और 3 एकन 3 और 1 5। तो ये भी संख्या हमारी भाज्य हो गई है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या भाज्य है। क्योंकि बेटा ये संख्या जो है ना हमारी, ये संख्या 3 से भी कटेगी, यानी इस संख्या में 3 का भाग लग जाएगा। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे तो अभाज्य कराते हैं, लेकिन ये तुम्हारी 3 से कट जाएगी तो इसलिए ये हमारी भाज्य हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है। तो यहाँ पे x है और x से 2 संख्याएं निकली हैं, 2 और ये 33 81। अब इससे भी 2 संख्याएं निकली हैं हमारी, 3 और ये 22। तो इस 22 से भी 2 संख्याएं निकली हैं, 7 और 161। और इससे भी हमारी 2 संख्याएं निकली हैं, Z और ये 7। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों का गुणा इसके बराबर करना है। 7 गुणा Z बराबर 61। तो 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बचा, 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21। तो Z बराबर निकलेगा हमारा 23। थोड़ा और समझिएगा आगे। अब हमें क्या करना, इन दोनों का गुणा बराबर इसके रखना है। तो y बराबर 7 गुणा 161। तो y बराबर 7 एकन 7 और 7 छक्का 42 के 2 हासिल 4, 7 4 11, इसका ये निकलेगा। अब इसके बाद हमें x का भी क्या नाम है, y का मान मिल गया, z का मान मिल गया। अब आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा और इसके बराबर रख देना है। तो x बराबर 2 गुणा 33 81। तो x बराबर 2 एकन 2
2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 6। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 हमारा हल हो जाता है। अब प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर है 15, उसको देखिए। यहाँ पे कह रहा है तीन देखो इसमें घंटियां आ गई। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं 9, 12 और 15, इनके काट लो अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसको 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। इसको काटो, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो आपको 9 बराबर लिखना है 3 गुणा 3, फिर आपको लिखना है 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर लिखना है 15 बराबर 3 गुणा 5 और नीचे लिख लेना है आपको लासा। इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, पहले इसमें वह संख्या देखो जो तीनों जगह हो। देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तो मैंने ये लिख लिया। अब इसके बाद 2 जगह हो तो 2 जगह तो कुछ नहीं है। अब बची हुई संख्याओं को लिख लो। तो सबका देखो ये बचा हुआ, ये बचा और ये बचा, इनका गुणा कर लो। 5 देखो ये तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। 120 मिनट बाद एक स्थान पे आपस में मिल जाएंगे आके। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्रश्न नंबर 15 के बाद प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए आप लोग। 100 कुछ गलत, हाँ, 18 180 होगा। प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ। ठीक, 180 मिनट बाद ये आपस में मिल जाएंगे आके। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 16, इसको देखिएगा। एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे, प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मासा निकालते हैं। अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मासा निकालते हैं। न्यूनतम या छोटी तो छोटी संख्या के लिए लासा निकालते हैं। ठीक, ये शब्द भी ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पे अधिकतम शब्द है तो उनका मासा निकालना है। तो 144 दे रखा और 90 दे रखा है, तो इनके पहले काटिए अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से काटो तो हो जाएगा 72, फिर 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इसको 2 से काटो तो ये हो जाएगा 45। अब ये 3 से कटेगा तो ये 15, 3 से कटेगा 5, ये 5 एकम 5। तो आपको लिखना 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 4 बार, और गुणा 3 गुणा 3, 16 निम्मा 144। ठीक है, 90, 3 गुणा 3 सॉरी 2 है ये, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको यहाँ पे लिखना है मासा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए मासा निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, ये 2 मिलेगा, 1 3 1 3 1 3 1 3, तो 3 गुणा 3, तो बेटा इसका आंसर निकलेगा 18। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर हमारा 17, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 20 है। ये जो प्रश्न है CBSE बोर्ड के हैं ये। चलिए, और फिलहाल इन प्रश्नों को ध्यान नहीं देना है आपको, और फिर भी बता दे रहा हूँ, फिलहाल प्रश्न सब ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। तो इनको हल कैसे करेंगे देखिए। हल करने का तरीका वही है, कुछ नया नहीं है। तो प्रश्न नंबर 17 है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है।
कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे इन दोनों का मासा निकाल दीजिए आप। तो 17 नंबर है हमारा 990 और उसके बाद 945। तो प्यारे बच्चों इसको पहले 2 से काटो। तो 2 चौकू 8, इसमें 1 बचा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 19। 2 चौकू 8, तो इसमें 1 बचा हुआ तो 19 हो गया हमारा। और 2 नेम 18 और 2 पंजे 10। अब ये कटेगा हमारा, एक बात देखने चेक कर लें हम। 2 चौकू 8, 2 नेम 18, 2 पंजे 10। अब ये हमारा 3 से तो कटेगा नहीं, 9 4 13, 5 18, हाँ 3 से कट जाएगा। तो 3 एकन 3, यहाँ पे बचा 1। जब यहाँ पर 1 बचा तो हो गया 19 और 3 6 18, 3 पंजे 15। फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 से काट दो, 5 एकन 5, 5 एकन 5, फिर 11 एकन 11। इधर काट दो, पहले काटो 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटो, 3 एकन 3, भाग खाई बिंदी, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो आपको लिख देना है 990 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। फिर 945 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार आप एक लकीर कर देनी है। यहाँ लिखना है आपको मासा। तो आपको इसमें वह संख्या चुननी है जो दोनों में हो। देखो 3 3 5, 3 गुणा 3 गुणा 5, तो गुणा कराओगे 45, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 18, इसको देख लीजिए। 18 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 और 420 का HCF यानी मासा और लासा ज्ञात करिए। चलिए समझिए इसको, पहले ज्ञात कर लें। पहले 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 1 बचा और 2 नेम 18। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 6 18, 3 त्रिका 9। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। इसको काटो 2 से, 90 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45। अब ये 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5 और 5 एकन 5। इसको काटिए 2 से, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 एकन 2। फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, भाग खाई बिंदी, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 और ये 7 एकन 7। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 378 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 180 बराबर लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और 420 बराबर लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और नीचे इस प्रकार लकीर करनी है। तो पहले आपको निकलना है मासा। तो पहले बच्चों मासा क्या है, तो पहले वह संख्याएं चुनो जो तीनों में हो। देखो ये है और 3, देखो 1 3, ये इतना ही मिल रहा है। तो आपको लिखना है 2 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 6। तो मासा तो 6 निकल के आ गया। अब इसके नीचे लिखना है आपको लासा। तो लासा लिखने के लिए सबसे पहले मासा लिख लो। अब इसमें आप वह संख्याएं चुनो जो दोनों में हो, 2 2 में हो। देखो मासा में क्या करेंगे, वह संख्याएं चुनो जो तीनों में हो। और लासा में पहले मासा लिख लो। अब इसके बाद इसमें वह संख्याएं चुनो जो 2 जगह हों। देखो 2 जगह होनी चाहिए। ये 3 है तो पहले इस 3 को लिख लो। अब ये वाला 2 है तो इस 2 को लिख लो। अब इसके बाद ये 5 है तो इस 5 को लिख लो। अब बचा क्या हुआ है 7 और ये 3, 7 3 21 कर लो। अब इसका गुणा कर लो भाई। तो 6 18, 6 18, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180,
तो 180 गुणा 21, तो यहाँ पे 18 एकन 18, 18 एकन 18 की 8 हासिल लगी 1, 18 तो 36 और 1 37 और ये 0, तो ये इसका निकल के आ गया लासा। तो लास्ट में प्रश्न ये कह रहा है क्या इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इन तीनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के बराबर होगा, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे पहले लासा कितना है, यानी मासा 6 है और ये 37 80, यानी लासा गुणा मासा, लासा और मासा का गुणा करना है बराबर इन तीनों संख्याओं के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 3 7 8 गुणा 180 गुणा 420। अब आप इनका देखो, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो यहाँ लिख लेना और इसका गुणा करना यहाँ लिखना, तो बेटा इसका आंसर आएगा बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, करके देख लेना आप लोग। यानी यहाँ पे इन दोनों का गुणा करो तो कुछ और आएगा, इसका गुणा करोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का इनका लासा निकालना, लासा मासा निकालना, फिर जांच भी करनी है इसकी। चलिए समझिएगा, पहले 2 से काटो तो हो जाएगा ये 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर इसको 2 से काटेंगे हम 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 एकन 2, इसको काटो 2 से 18 9, 3 तिरका 9 और 3 एकन 3। तो आपको लिखना है 256 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणा 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 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, ठीक सही है। 36 को लिखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे लकीर मार लेनी है। यहाँ लिखना पहले मासा, तो मासा में जोड़ा बना, यानी कि वह संख्या ढूंढो जो दोनों में हो, ये भी है ये भी है, बस इतना ही है। तो 2 गुणा 2 तो कितना हो गया 4, तो हो गया इसका मासा। अब इसी के नीचे लासा, तो जब लासा लिखेंगे जो आपने मासा निकाला पहले इसको लिख लो। अब इसके बाद जो संख्याएं बची उनको भी लिख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तो ये बचा हुआ, और 3 तिरका 9 ये बचा हुआ है। अब इसका गुणा करा लो, तो 4 9 चौक 36 के 6, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 छक्का 54 और 54 3 57, 4 गुणा और कराओ, 4 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 7 28 2 30 हासिल 3 और 20 3 23। तो बेटा ये निकला हमारा लासा। ठीक है, अब इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए सूत्र है हमारा लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा है 2304 और मासा है 4, बराबर इनका गुणा करना है 256 गुणा 36। तो जब इसका गुणा करोगे 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, और जब इसका गुणा करोगे तो 92 16 ही निकल के आएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का अंतिम, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और बाकी के जो पीछे वाले प्रश्न है वो आपके लिए बेकार है, उन पे आपको मेहनत नहीं करना है। 20 नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 है हमारा, 2 संख्याएं 2:3 में, ठीक है, और इनका लासा कितना है 180 है। तो प्यारे बच्चों, जब अनुपात पर आधारित हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा निकालेंगे, इन दोनों का लासा। तो इन दोनों का लासा कितना होगा 6 होगा, इन दोनों का लासा 6 होगा। तो यहाँ पे 6x कर लो ऐसे करके, क्योंकि अनुपात है हमारा, और बराबर 180। देखो ये हमारी पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों का लासा लेंगे 6, और अनुपात है इसलिए x लगा लेंगे। तो 6 एकन 6 और 6 3 18,
तो x बराबर 30 और यही हमारा मासा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।